नमस्ते। सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्मरण करने जा रहे हैं स्वाभिमान व देश प्रेम की प्रतिमूर्ति व आदर्श वीर माता जीजाबाई का, जिसने भारत को छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा महायोद्धा, तेजस्वी व्यक्तित्व का धनी, कुशल शासक, संगठक, हिंदू धर्म व राष्ट्र का श्रेष्ठ संरक्षक एवं प्रजा हितैषी प्रदान किया। वह अत्यंत साहसी व आत्मसम्मान से परिपूर्ण वीरांगना थी। बड़ी से बड़ी बाधा भी उन्हें विचलित नहीं कर पाती थी। यही गुण उन्होंने अपने सुपुत्र व भारत के गौरव शिवाजी को विरासत में दिए। चलिए जाने आगे उनके विषय में। जीजाबाई भारत की पुण्य भूमि एक ऐसी दिव्य भूमि है जहां पर सदियों से महान ऋषि मुनि, साधु संत, समाज सुधारक, पराक्रमी सम्राट और महाप्रतापी योद्धा अवतरित हुए हैं। ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली वीर माताओं का त्याग व तप भी उतना ही प्रेरणादायक व सराहनीय है। उन्होंने ऐसी ही विलक्षण संतानों को उच्च कोटि की शिक्षा व संस्कार देकर श्रेष्ठ बनाया और मानव जाति के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसी ही एक महायोद्धा ने भारत की पावन धरा पर जन्म लिया, जिसने अपने श्रेष्ठ चरित्र, अदम्य साहस व शौर्य के बल पर भारतीय जनमानस पर अभूतपूर्व छाप छोड़ी। वह भारत माता का सपूत था छत्रपति शिवाजी महाराज, और ऐसे गौरवमयी दिव्य पुत्र को जन्म देने वाली माता थी राजमाता जीजाबाई, जिनका आज हम संक्षिप्त जीवन परिचय सुन रहे हैं। जन्म व बाल्यकाल। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1558 को 1598 को महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता मराठा सरदार लखूजी जाधव राव निजामशाही में सरदार थे और माता महालसाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की बुद्धिमान और बहादुर महिला थी। माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से जीजाबाई को पाला पोसा। जीजाबाई ने पूर्ण रूप से उनके श्रेष्ठ संस्कार ग्रहण किए। जीजाबाई बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, तेजस्वी और चतुर थी। जीवन भर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां झेलते हुए उन्होंने कभी भी धैर्य व संयम और स्वाभिमान नहीं खोया। बाल्यकाल से ही जीजाबाई हिंदू धर्म की मर्यादाएं और आस्था में गहरा विश्वास रखती थी। ब्राह्मण, मंदिर व गाय के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। निजामशाही में लखूजी जाधव राव सरदार का पद पाने वाले प्रथम सेनानी थे। वे साहस और शौर्य के लिए सुप्रसिद्ध थे। जाधव राव एक संपन्न व प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस काल में अनेक मराठा सरदार निजामशाही के अधीन काम करते थे। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन लोगों ने निजाम से संपत्ति
और पद प्राप्त किए थे। परंतु इन मराठा सरदारों के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। वे एक दूसरे से द्वेष व घृणा करते थे। निजाम के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी दिखाने में उनके बीच तीव्र स्पर्धा रहती थी। रंग पंचमी का आयोजन। एक बार रंग पंचमी के दिन उनके यहाँ एक अद्भुत घटना घटी। होली के त्योहार का समय था। हर्षोल्लास से यह उत्सव मनाया जा रहा था। जादव राव के विशाल सभागार में रंग पंचमी का आयोजन किया गया था। विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, सरदार, सिलेदार, बारगीर, चौपदार आदि वहां एकत्रित थे। वेरूल के बापूजी पाटिल के पुत्र मालोजी सिलेदार भी वहां उपस्थित थे। रंग पंचमी का कार्यक्रम आरंभ हुआ और सभी लोग एक दूसरे पर रंग डालने लगे। इसी बीच जाधव राव की कन्या जीजाबाई, जिसे जीजी करके कह बुलाते थे, जीजी भी रंग खेलने के लिए वहां आई। मालोजी के पुत्र शाहजी अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। जीजी ने शाहजी पर रंग डालना शुरू किया। शाहजी ने भी उस पर रंग डाला। शाहजी सुंदर राजकुमार जैसे लग रहे थे। जाधव राव को यह बच्चा बहुत पसंद आया। उन्होंने स्नेहवश उसे उठाकर अपने पास बिठा लिया और वहां एकत्रित सभी लोगों को संबोधित करते हुए हंसी मजाक में कहा, जीजी और शाहजी की जोड़ी कैसी रहेगी। सभी लोगों ने हंसते हुए स्वीकृति दे दी। वाह कैसी सुंदर जोड़ी है। मालोजी भी बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। मालोजी ने कहा, उपस्थित सज्जनों, अभी सरदार जाधव राव ने जो कुछ कहा, क्या आप सभी लोगों ने उसे सुना? अब हम लोग एक दूसरे के रिश्ते में हैं। जीजी मेरी बहू बन गई है। परंतु जाधव राव अपने पद और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। उन्हें मालोजी के ये शब्द अच्छे नहीं लगे। उन्होंने जो बात कही थी वह केवल हंसी मजाक में कही थी। उसमें रिश्ता जोड़ने की कोई गंभीरता नहीं थी। उन्होंने कठोरता से कहा, मेरी बेटी एक साधारण सिलेदार की बहू नहीं बन सकती। मालोजी भी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे जाधव राव की बात सुनते ही आवेश में आ गए और उन्होंने घोषणा की, जाधव राव, आपका कथन मेरे लिए एक चुनौती है। आपके शब्दों से मेरा भारी अपमान हुआ है। आज के बाद हम लोग अपने अपने ओहदे व रुतबे के अनुसार ही एक दूसरे से मिल सकेंगे। मैं आपकी दहलीज पर उस समय तक कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं वहां आने योग्य नहीं बन जाता। इतना कहते हुए मालोजी वहां से निकल गए। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उन्होंने जाधव राव के अधीन अपने पद को छोड़ दिया। चिंतित मालोजी। जाधव राव के अधीन पद छोड़ने के बाद मालोजी सीधे अपने गांव वेरूल चले गए। जाधव राव के कथन का स्मरण कर उनका मन बहुत व्यथित था। एक दिन रात्रि भोजन के उपरांत मालोजी बरामदे में लेटे हुए थे। जाधव राव के यहाँ उनका जो अपमान हुआ था उसे वे भूल नहीं पा रहे थे। विचारों में खोए हुए मालोजी की आंख लग गई। सुबह 4 बजे का समय था। शांत और प्रफुल्लित वातावरण था। इसी समय मालोजी को स्वप्न में मां जगदम्बा ने दर्शन दिए। हाथ में शंख, चक्र, कमल और त्रिशूल धारण किए उस देवी ने मालोजी से कहा, बेटा उठो, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। तुम्हारे परिवार में एक
युगकर्ता जन्म लेने वाला है। उसकी ख्याति सभी दिशाओं में फैलेगी। उठो, विलंब मत करो, क्रियाशील बनो, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। यह कहते हुए कुलदेवी अंतर्ध्यान हो गई। मालौजी की नींद टूटी और साथ ही स्वप्न भी। उन्होंने आसपास देखा। स्वप्न अत्यंत सुखद और उत्साहित करने वाला था, परंतु यह सब पूर्णतः सच होगा, इस पर मालौजी को संदेह हो रहा था। एकाएक उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से बल प्राप्त हो रहा है, ऐसी अनुभूति हुई। कुलदेवी का आशीर्वाद इस भाग में हम सुनेंगे। दूसरे दिन शाय को मालौजी अपने भाई बिट्ठो जी के साथ खेत पर गए। दोनों भाई रात में फसल की निगरानी कर रहे थे। मध्य रात्रि का प्रहर था। निगरानी करते करते बिट्ठो जी सो गए, परंतु मालौजी को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अपने सामने कुलदेवी दिखाई दे रही थी, जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी। साथ ही जाधव राव के शब्द रह रहकर उनके मन को कचोट रहे थे। मालौजी बहुत बेचैन थे। एकाएक वे उठे और एक कुदाल लेकर खेत में एक छोटे टीले नुमा स्थान पर खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उनकी कुदाल किसी चीज से जा टकराई। मालौजी उसे उत्सुकता से देखने लगे। चांदनी रात थी। उन्हें वहां कोई चमकदार चीज दिखाई दी। वह एक घड़ा था और आगे बढ़कर देखा तो एक एक कर 7 घड़े निकले। मालौजी ने टटोल कर देखा तो सातों घड़े स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए थे। यह उनके जीवन का अनोखा व आश्चर्यचकित करने वाला क्षण था। उनका दिव्य स्वप्न फलीभूत हो रहा था। उन्होंने मन ही मन कुलदेवी का स्मरण किया और अर्चना की। उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकलने लगे। उन्होंने तुरंत अपने भाई बिट्ठो जी को जगाया। इतनी अथाह संपत्ति देखकर दोनों भाई खुशी से झूम उठे। उन्होंने पाँव फटने के पूर्व ही बैलगाड़ी में रखकर सातों घड़े घर पहुंचाए और बहुत ही आनंद और प्रसन्नता पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की। जीजाबाई मालौजी की बहू बनी। अब इस भाग में हम देखें, अपार संपत्ति पाने के बाद मालौजी भविष्य की योजना बनाने लगे। उन्होंने अच्छी नस्ल के 1000 घोड़े अपने व्यापारी मित्र शेषराव से खरीदे और 10,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना खड़ी की। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ने लगा। अनेक गांवों के मुखिया उन्हें सम्मान देने लगे। मालौजी अब धन दौलत से संपन्न थे, परंतु उनके सामने लक्ष्य था। वे अपने धन संपत्ति का उपयोग केवल जन कल्याण के लिए ही करना चाहते थे और उन्होंने यही किया। यात्रियों के रहने के लिए असंख्य धर्मशालाएं बनवाई। पीने का पानी सदैव उपलब्ध रहे, इसके लिए कुएं बनवाए। पुराने मंदिरों मठों का जीर्णोद्धार किया। निर्धन व अभावग्रस्त लोगों के लिए निःशुल्क भोजन व जीवन यापन की व्यवस्था करवाई। वेरूल के प्रसिद्ध धर्म स्थल गणेश्वर मंदिर का नवीनीकरण कराया। शिंगणापुर में एक बड़ा तालाब बनवाया। लोक कल्याण के इन कार्यों के कारण मालौजी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। मालौजी के पास अब 2000 घोड़े थे। हजारों की संख्या में सैनिक उपलब्ध थे। धीरे धीरे वे शक्तिशाली बनते गए। निजाम को भी मालौजी की शक्ति का अनुमान हो गया था। वह चाहता था कि किसी प्रकार मालौजी को सरदार बना दिया जाए ताकि वे सुरक्षित रहे। निजाम ने
मालोजी को 12,000 घुड़सवार सैनिकों का सेनापति बना दिया। उन्हें शिवनेरी के किले के समीपवर्ती गांवों का मुखिया भी बना दिया गया। अब मालोजी सरदार मालोजी राव भोसले बन गए। उधर मालोजी के जन कार्यों की ख्याति जाधव राव तक पहुंची। वह भी मालोजी के भाग्योदय व उनके जल कल्याण कार्य और सैन्य शक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए। परंतु जाधव राव के मन में मालोजी के प्रति द्वेष कम नहीं हुआ था। यद्यपि निजाम ने जाधव राव को इस बात के लिए राजी कर लिया कि शाहजी तब मालोजी के पुत्र का विवाह जीजी जाधव राव की पुत्री के साथ किया जाए। मालोजी भी यही चाहते थे। शाहजी और जीजाबाई का विवाह संपन्न हो गया, लेकिन जाधव राव व मालोजी के मध्य अपने उग्र स्वाभिमान व अहंकार के कारण आपसी सद्भाव नहीं हो सका। दोनों एक दूसरे के समधी तो अवश्य बन गए, परंतु फिर भी दोनों की विरोध प्रवृत्ति व कटुता में कोई परिवर्तन नहीं आया। मालोजी का देहांत 70 वर्ष की आयु में हुआ। उनके पुत्र शाहजी राजे उनके उत्तराधिकारी बने और निजाम के दरबार में उन्हें सरदार के पद पर नियुक्त किया गया। अपने पिता मालोजी के समान ही शाहजी भी बड़े पराक्रमी, साहसी और कूटनीतिज्ञ थे। यद्यपि उनका विवाह जीजाबाई से हुआ था, तथापि उनका विवाह जीजाबाई से तो हुआ था, परंतु जो उनके ससुर जाधव राव के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं बन पाए थे। दोनों परिवारों में गहन द्वेष भाव था। यहाँ तक कि अपने दामाद की प्रगति और प्रसिद्धि भी जाधव राव के लिए असहनीय थी। दोनों परिवारों की शत्रुता के कारण जीजाबाई बहुत दुखी थी। साथ ही उन्हें इस बात की भी पीड़ा थी कि उनके पति और पिता दोनों मुस्लिम शासक की सेवा में अपमानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय बीतने के साथ जीजाबाई का हृदय कठोर बन गया था। वह एक स्वाभिमानी महिला थी और इस दासता से पूर्णतया स्वतंत्रता चाहती थी, परंतु एक समझदार गृहिणी के नाते उन्हें शांत रहना पड़ता था। शाहजी को भी अपनी पत्नी की पीड़ा का एहसास था, परंतु वे अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। उनके लिए वर्तमान परिस्थिति के सामने झुकना और ईमानदारी से निजाम की सेवा करना, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अपने पिता की कैद में अब इस भाग में सुनेंगे। इसी बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने निजाम के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय निजाम के पास केवल 2 बहादुर सरदार थे, मलिक अंबर और शाहजी भोसले। सरदार मलिक अंबर का अचानक देहांत हो गया। अब युद्ध की पूरी जिम्मेदारी शाहजी पर आ गई। उस समय शाहजी माहुली के किले में थे। इसी का लाभ उठाकर जाधव राव ने शाहजहां का साथ दिया। माहुली किले पर हमला बोल दिया गया। 6 माह तक शाहजी ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए किले की रक्षा की। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि ससुर ही अपने दामाद को पराजित कर उसे नष्ट करने पर तुला हुआ था। माहुली किले में जीजाबाई भी थी। ऐसे समय में निजाम शाही में शाहजी के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। शाहजी ने जीजाबाई को साथ लेकर गुप्त रूप से किला छोड़ दिया। जाधव राव को अब इसका पता चला तो उसने उनका पीछा किया। तब जीजाबाई गर्भवती थी।
युद्ध के चलते उन्हें यात्रा में बहुत कष्ट झेलना पड़ा। काफी सोच विचार कर शाहजी जीजाबाई को वहीं छोड़कर युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ गए। जीजाबाई की देख रेख हेतु उन्होंने एक सिपाही श्रीनिवास राव को उनके पास छोड़ दिया था। कुछ समय बाद जब मुगल सेना वहां आई तो उन्होंने जीजाबाई को पकड़ लिया। अब वह अपने पिता की कैद में आ गई थी। जाधव राव ने अपनी बेटी की स्थिति देखकर कहा, बेटी, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? तुरंत सिंदखेड़ में मेरे घर चली जाओ, मैं अभी पालकी का प्रबंध करता हूँ। जीजाबाई एक स्वाभिमानी पत्नी थी। उसने निर्भय होकर अपने पिता से कहा, बाबा, यदि आप भोसला परिवार से बदला लेना चाहते हैं तो पहले मुझसे बदला लो। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। जिस दिन मेरा विवाह हुआ और मैंने भोसले घराने में प्रवेश किया था, तभी से मेरा आपके परिवार से संबंध समाप्त हो गया था। मैं बहादुर भोसले परिवार की बहू हूँ। मेरे पति के यहाँ मिलने वाली सूखी रोटी भी आपके पकवान और हीरे मोतियों से मुझे अधिक प्रिय है। मैं भोसले परिवार की बहादुर बहू के रूप में मरना चाहूंगी। बेटी की खरी खरी बातें सुनकर जाधव राव क्रोधित होकर बोले, जीजू, क्या तुम जानती हो कि किसके सामने बोल रही हो? जीजाबाई ने तपाक से उत्तर दिया, हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं मराठों और मेरे परिवार के शत्रु मुगलों के विश्वास पात्र और अपने पिता के सामने बोल रही हूँ। पिताजी, क्या आप मुझे अब भी छोटी बच्ची समझ रहे हैं? एक मराठी महिला अपने पति के अतिरिक्त किसी से नहीं डरती। जीजाबाई ने पिता पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा, जाइए, अपने दुश्मन को पकड़कर मुगलों से इनाम पाइए। यही आपके जीवन का गौरव रह गया है। मुझे आपके संरक्षण की जरा भी आवश्यकता नहीं है। मेरा घर शिवनेरी किला है। वही माँ जगदम्बा की अर्चना करते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। अपनी बेटी जीजाबाई की बातें सुनकर जाधव राव अपमानित महसूस करने लगे। उन्हें आत्मग्लानि भी हुई। वे मन ही मन भयभीत हो गए थे। उन्हें जीजाबाई साक्षात दुर्गा मां प्रतीत हो रही थी। जाधव राव वहां रुकने का भी साहस नहीं जुटा पाए और आगे बढ़ गए। मैं स्वतंत्र राज्य देखना चाहती हूँ, इस भाग में सुनते हैं। जीजाबाई आत्मसम्मान व स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थी। उन्हें अपने देश, धर्म व मराठा वंश पर गर्व था। मुगलों द्वारा अपने पवित्र मंदिरों को ध्वस्त होते व लुटते देखकर उन्हें गहरी वेदना होती थी। वह मां जगदम्बा की मूर्ति के सामने बैठती और विचारों के भंवर में खो जाती थी। वह मां से बस यही कहती, हे माते, मुझे शक्ति दो। मैं मराठों के शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य को देखना चाहती हूँ, जो अपनी सेना और ध्वज के साथ गरिमापूर्ण चले। माँ, मेरी इस आकांक्षा को पूरा करो। जीजाबाई मन ही मन मराठों के आत्मसम्मान रहित व्यवहार व मानसिक दुर्बलता को देखकर बहुत व्याकुल हो जाती थी। उन्हें मुगलों की नौकरी चाकरी करने वाले मराठा सरदारों और जागीरदारों से घृणा हो गई थी। वह यह सोचकर चकित होती थी, क्या इन लोगों का आत्मसम्मान व स्वाभिमान है ही नहीं? अपने धर्म और संस्कृति पर इन्हें जरा भी गर्व नहीं। ये कैसे लज्जाहीन सरदार हैं जो अपनी मातृभूमि और अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकती। वीर पुत्र की कामना, इस भाग में सुनते हैं। जीजाबाई की भारतीय वेद ग्रंथों, महाभारत और रामायण जैसे प्रेरक काव्यों पर अपार श्रद्धा थी। उन्होंने द्रौपदी, कुंती
और विदुला जैसी वीर महिलाओं की कथाएं सुनी थी। जीजाबाई के मन पर उनका गहरा प्रभाव था। वह देवी शिवा भवानी से प्रार्थना करती थी, माँ, मुझे भी भीम और अर्जुन जैसे महापराक्रमी एवं स्वाभिमानी पुत्र की प्राप्ति हो। इसीलिए जब बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम शिवाजी रखा गया। शाहजी निजाम की सेवा में कार्यरत थे। यह उनके लिए पीड़ाजनक बात तो थी, लेकिन इससे शाहजी के प्रति उनकी पतिव्रता प्रेम में कोई कमी नहीं आई, परंतु मराठों की निष्क्रियता और कायरता उन्हें अवश्य खलती थी। जीजाबाई यद्यपि राजनीतिक नहीं थी, लेकिन वह सभी राजनीतिक विषयों पर समस्याओं का गहन अध्ययन करती थी। वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों के साथ चर्चा करके उन्होंने स्वयं को देश व दुनिया की स्थिति से अवगत करा दिया था। स्वयं को देश व दुनिया की स्थिति से अवगत करा दिया था। जीजाबाई को बस एक ऐसे चरित्रवान और वीर पुत्र की चाह थी जो मराठों को संगठित कर सके, उनमें अदम्य साहस व स्वाभिमान संचारित कर हिंदू राज व धर्म की स्थापना व संरक्षण कर सके। जीजाबाई स्वयं एक वीरांगना की भांति सक्षम व सशक्त होकर आत्मसम्मान, स्वाधीनता व गौरव के लिए लड़ना चाहती थी। पिता का घर उजड़ गया, इस भाग में सुनेंगे। इसी बीच एक अत्यंत दुखद समाचार आ पहुंचा। जीजाबाई के पिता जाधव राव और उसके परिवारजनों की निजाम ने हत्या करवा दी थी। जीजाबाई का मातृकुल पूर्णतया नष्ट कर दिया गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। जीजाबाई की माता मालसाबाई और परिवार की अन्य महिलाएं अपने पतियों के साथ सती होने चली गई। इसी बीच दिल्ली के मुगल बादशाह ने निजाम पर हमला करने के लिए राजा जय सिंह को बहुत बड़ी सेना के साथ दक्षिण में भेजा। शाहजी भोसले ने निजाम का साथ छोड़कर मुगलों से मित्रता की। उन्होंने शाहजी को कर्नाटक की जागीर सौंपी और बंगलोर भेज दिया। निजाम के क्रूर अत्याचार बढ़ने लगे। मराठों के गांव नष्ट किए जा रहे थे, लोगों को लूटा मारा जा रहा था, महिलाओं का अपहरण कर उन्हें अपमानित किया जा रहा था। जीजाबाई जैसी स्वाभिमानी और देशभक्त वीरांगना को ऐसी घटनाएं विचलित कर रही थी। पुत्र रत्न की प्राप्ति, शिवाजी का जन्म, इस भाग में सुनेंगे। जीजाबाई की प्रसूति के दिन समीप आ रहे थे। भगवान विघ्नेश्वर और देवी जगदम्बा की पूजा अर्चना कर उनकी मानता मानी गई। 19 फरवरी 1630 को जीजाबाई को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। शिवनेरी में चारों ओर आनंद और हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। बच्चे के जन्म का 12वां दिन था। बालक का नामकरण करना था। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रारंभिक संस्कार पूर्ण किए। देवी जगदम्बा की पूजा अर्चना की और बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। किसे ज्ञात था कि यह कोमल व सुंदर बालक आगे चलकर महापराक्रमी योद्धा बनेगा और हिंदू विजय युग प्रवर्तक कहलाएगा। स्वाधीनता का शिल्पकार, इस भाग में सुनेंगे। जीजाबाई ने अपने पुत्र को वीर पराक्रमी योद्धा बनाना चाहती थी, जो मराठों के अपमानित जीवन का अंत करे और उनके लिए स्वाभिमानपूर्ण और स्वाधीन जीवन प्रारंभ करे। वह शिवाजी को अपनी दिव्य कल्पना के अनुरूप एक ऐसा आदर्श वीर पुरुष बनाना चाहती थी जो वीरोचित व सात्विक गुणों से युक्त हो। शाहजी ने जीजाबाई को दादाजी कोंडदेव के साथ पुणे भेजने की व्यवस्था की। उस समय पुणे एक छोटा सा गांव था जो
मुगलों, निजाम और आदिल शाही के आक्रमणों से पूर्णतया नष्ट हो चुका था। वहां एक भी धार्मिक स्थल शेष नहीं बचा था। मंदिरों को क्रूरता से तोड़ा गया था। कुशल शासक, इस भाग में सुनेंगे। दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में पुणे का पुनर्निर्माण किया गया। उन्होंने प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन किए। भ्रष्ट अधिकारियों पर रोक लगाई गई। यह सुखद संयोग ही था कि जीजाबाई को दादा कोंडदेव की सहायता व सहयोग मिला। जीजाबाई के आदेश से पुणे में अनेक मंदिरों, पूजा स्थलों को पुनः स्थापित किया गया। शिवाजी की शिक्षा दीक्षा भी मुख्यतः दादाजी कोंडदेव व माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में चल रही थी। माता जीजाबाई शिवाजी को भारत के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराती थी। वह उन्हें पराक्रमी और वीर पुरुषों की गौरव गाथाएं सुनाती थी, जो शिवाजी के मन पर अंकित हो गई। माँ से भारत के महापुरुषों के आदर्श जीवन, रामायण, महाभारत की कथाएं सुनना शिवाजी का नित्य क्रम था। जब वह राम, कृष्ण, हनुमान, अभिमन्यु, अर्जुन व अन्य वीरों की कथाएं सुनते थे तो उन्हें उनके शस्त्र, धनुष, बाण, गदा आदि दिखाई देने लगते थे। इन कथाओं से शिवाजी के हृदय में धर्म, संस्कृति व स्वदेश के प्रति स्वाभिमान जागने लगा। जब कभी पुणे में कोई संत महात्मा आते तो जीजाबाई शिवाजी को उनकी सेवा करने के लिए भेज देती थी। उनके आशीर्ष वचन और शिक्षा से शिवाजी में नई प्रेरणा और शक्ति का संचार होने लगा। दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन और माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी में एक महामानव का सृजन होने लगा। बाल्यकाल से ही उन्हें किले बनाने और उन पर आक्रमण करने के खेल खेलने का शौक था। माँ के संस्कार, अनुशासन और न्याय के प्रति आदर की भावना शिवा के मन में पूर्ण रूप से भर गई। बालक होते हुए भी खेल खेल में शिवाजी गो हत्या करने वालों के हाथ काट देने के आदेश दे दिया करते थे। वे ब्राह्मणों व महिलाओं का अपमान करने वालों को मृत्यु दंड देते थे। माता जीजाबाई के आगमन से पुणे नगर का रूप ही बदल गया। उन्होंने निकटवर्ती गांवों का भी बहुत विकास किया। उनके सुयोग प्रशासन का परिणाम सभी और दिखाई देने लगा। जीजाबाई लोगों के विवादों और समस्याओं पर खुले न्यायालयों में चर्चा कर निर्णय देती थी। तब शिवाजी भी उनके साथ बैठा करते थे। शिवाजी राजनैतिक मामलों में गहन रुचि लेते थे और मां के साथ इन विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करते थे। सीता और शकुंतला का आदर्श, इस भाग में सुनेंगे। जीजाबाई का पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा। एक के बाद एक अनेक संकट आए, परंतु जीजाबाई ने साहस पूर्वक उनका सामना किया। सन 1630 में शाहजी ने तुकाबाई से विवाह कर लिया। वह उनकी दूसरी पत्नी बनी। इस विवाह के बाद शाहजी अपना अधिकांश समय तुकाबाई के साथ ही व्यतीत करते थे। जीजाबाई ने अपना पूरा ध्यान शिवाजी को शिक्षित करने में ही लगा दिया। शाहजी साहसी व बहादुर थे, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन स्वाधीनता का प्रेम उनमें जीजाबाई जैसा प्रगाढ़ नहीं था। जीजाबाई जानती थी कि यदि शिवाजी अपने पिता के साथ रहा तो उनकी लक्ष्य पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। दूरदर्शी जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को इस प्रकार संस्कारित किया कि उसके रोम रोम में अपने धर्म व देश के प्रति प्रेम, स्वाधीनता के प्रति निष्ठा व स्वाभिमान पूरी तरह भर जाए। इसीलिए माँ से प्राप्त संस्कारों व मूल्यों से ही शिवाजी का जीवन महान बन पाया। जिस प्रकार शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को संस्कारित किया, सीता ने अपने पुत्रों लव और कुश के जीवन को संवारा,
उसी प्रकार जीजाबाई ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना व उसके स्वर्णिम भविष्य के लिए शिवाजी के जीवन को एक कुशल शिल्पी की भांति निर्मित किया। इस प्रकार एक और जहां उनमें वीरत्व, पराक्रम, साहस, अनुशासन जैसे गुण रोपित हुए, तो दूसरी ओर उनका व्यक्तित्व आध्यात्म, धर्मनिष्ठा, सदाचार व भक्तिभाव जैसे चारित्रिक मूल्यों से भी परिपूर्ण होता गया। जैसे जैसे शिवाजी की आयु बढ़ने लगी, उनमें स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने का संकल्प सुदृढ़ होता गया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने युद्ध कर तोरण के किले से तोरणगढ़ पर पूर्ण अधिकार कर लिया। जीजा माता को इस विजय से बहुत प्रसन्नता मिली। शिवाजी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य मां से विचार विमर्श करके उनका शुभाशीष लेकर ही करते थे। विश्वासघात इस भाग में सुनेंगे। जब जीजाबाई पुणे में थी तो एक घटना घटी। शाहजी के एक निकटवर्ती सहयोगी मालदार खान पुणे आए। उस समय शाहजी निजाम शाही से हटकर मुगलों की सेवा में थे। मालदार खान शाहजी को उच्च पद प्रतिष्ठा का प्रलोभन देकर पुनः निजाम की सेवा में ले जाना चाहता था। मालदार खान ने जीजाबाई से मिलने का प्रयास किया। जीजाबाई उसे जानती थी, इसलिए उन्होंने उसे मिलने की अनुमति दे दी। मालदार खान ने धोखे से जीजाबाई को बंदी बना लिया। उसने जीजाबाई को पामलगढ़ में रखा। सरदार जगदेव राव को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। सौभाग्य से उस समय शिवाजी शिवनेरी में थे, इसीलिए वे बच गए। जगदेव राव की निजाम से मैत्री थी। निजाम को भय था कि कहीं जगदेव राव बगावत करके मुगलों से ना जा मिले, इसीलिए जगदेव राव को संतुष्ट करने के लिए उसने जीजाबाई को मुक्त कर दिया। उनकी रिहाई के बाद जगदेव राव ने उन्हें गंडोर पहुंचने की व्यवस्था की। जीजाबाई इस घटना से बुरी तरह आहत हुई। शाहजी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। बाद में दादाजी कोंडदेव व विश्वास राव के प्रयासों से जीजाबाई को पुणे की जागीर वापस मिल गई। इस प्रकार पुणे पर आया संकट टल गया। अफजल खान का सफाया। बीजापुर का सरदार अफजल खान शिवाजी की हत्या करना चाहता था। अफजल खान जो शिवाजी की हत्या करना चाहता था, वह दिखने में एक विशालकाय चट्टान सा दिखता था। उसने शिवाजी की कुलदेवी तुलजा भवानी की मूर्ति को तोड़ डाला और अनेक मंदिरों को भी नष्ट किया। उसे लगा कि उसने इससे शिवाजी उत्तेजित होकर खुले में आकर लड़ेगा और अपनी शक्तिशाली फौज के बल पर वह शिवाजी को समाप्त कर देगा। अफजल खां ने एक चाल चली। उसने शिवाजी को मित्रता करने हेतु आमंत्रित किया। शिवाजी ने अपने विश्वास पात्र मित्रों और अपनी माता जीजाबाई से विचार विमर्श किया। कुछ मित्रों का यह मत था कि अफजल खान जैसे धूर्त से मिलना खतरे से खाली नहीं है, परंतु जीजा माता का मत था कि अफजल खान से अवश्य मिला जाए। माता की बात मानकर शिवाजी अफजल खान से मिलने गए। वे साथ में एक बघनखा भी छुपाकर ले गए थे। बघनखा मतलब जैसे जो बाघ के जो नाखून होते हैं, इसी तरीके का हाथ में पहनने का एक लोहे का पंजा जैसा बना हुआ होता है। माँ भवानी की कृपा माता जीजाबाई के आशीर्वाद से उन्होंने अफजल खान का सफाया कर दिया। विशालकाय अफजल खान जब शिवाजी से गले मिला तो उसने उन्हें दबाकर मार डालने का प्रयास किया।
लेकिन लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अपना बगनखा निकाला और उसने अफजल खान के पेट में घुसाकर उसका अंत कर दिया। विलक्षण प्रेरणा स्रोत इस भाग में सुने। शिवाजी व उनके साथियों के लिए माता जीजाबाई अद्भुत प्रेरणा स्रोत थी। युद्ध में यदि कोई मराठा सैनिक शहीद हो जाता तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी। तानाजी मालुसरे शिवाजी के एक शक्तिशाली सेनानी थे। वह जीजा माता को अत्यंत प्रिय थे। कोंडाणा नाम का किला मुगलों के अधिकार में था। जीजा माता हमेशा यह आग्रह पूर्वक कहती कि कोंडाणा जैसा किला शिवाजी के पास होना चाहिए। उन्होंने तानाजी को कोंडाणा को दुश्मनों से मुक्त कराने का आदेश दिया। दूसरे दिन ही तानाजी सूर्योदय से पूर्व ही कोंडाणा पर हमला करने निकल पड़े। यह किला अत्यंत मजबूत था और उदय भानु राठौड़ नाम के राजपूत के नियंत्रण में था। तानाजी ने रात्रि में ही इस किले पर चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध में उन्होंने उदय भानु को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दुर्भाग्य से तानाजी को भी लड़ते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। परंतु वीर मराठे सैनिकों ने गढ़ पर भगवा ध्वज लहरा दिया। शिवनेरी किले से जीजा माता यह सब देख रही थी। उनकी आंखें खुशी से भर आई। परंतु जब उन्हें तानाजी की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कोंडाणा का नाम सिंहगढ़ रख दिया गया। इसी प्रकार एक अन्य विश्वास पात्र वीर बाजी प्रभु देश पांडे ने भी एक बार अपने प्राणों की आहुति देकर कड़ा संघर्ष किया और शिवाजी की जान बचाई थी। जीजा माता को उस वीर की मृत्यु से भी गहरा आघात लगा था। दूरदर्शी माता इस भाग में सुनेंगे। जीजाबाई अत्यंत दूरदर्शी थी। बजाजी निवलांकर बजाजी निम्बालकर जैसे वीर सैनिक जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था को वे हिंदू धर्म में वापस लाई। उस समय जीजाबाई के इस कृत्य का विरोध भी हुआ। उनके विरोधियों का तर्क था कि एक बार जो व्यक्ति हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चला गया तो वह वापस हिंदू धर्म में नहीं आ सकता। जीजा माता ने इसका विरोध किया और डटकर सामना किया और लोगों को समझाया। यही नहीं, उन्होंने शिवाजी की पुत्री सखुबाई का विवाह निम्बालकर के पुत्र महाद जी से किया। धर्म के प्रति प्रेम, मन की विशालता, दृढ़ता एवं सकारात्मक सोच जीजाबाई इन सभी सद्गुणों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमूर्ति थी। देश व हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को समर्पित करने वाली वीर मां जीजाबाई को अनेक दुख सहने पड़े। उनकी तरह ही उनका पुत्र शिवाजी भी हमेशा खतरों और संकटों से जूझता रहा। एक बार शिवाजी को आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब से भेंट करने जाना पड़ा। इस भेंट का क्या परिणाम होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह तय हुआ कि उनके लौटने तक उनके राज्य का कामकाज मां जीजाबाई देखेंगी। मुगल बादशाह ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया। यह सुनकर जीजा माता व्याकुल हो गई। फिर भी उन्होंने राजकाज बहुत कुशलता व धैर्य से चलाया। जनवरी 1664 में शिकार खेलते समय शाहजी राजे घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। जीजाबाई के लिए यह समाचार असहनीय था। उन्होंने सती होने का निर्णय किया, लेकिन पुत्र शिवाजी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। शिवाजी ने अपने दिव्य प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक मां से निवेदन किया कि स्वतंत्र मराठा राज का भविष्य और हिंदू धर्म की रक्षा केवल उन्हीं पर आधारित व आश्रित है, इसीलिए उनका जीवन अमूल्य है।
शिवाजी का राज्याभिषेक, माँ राजमाता बनी। इस भाग में देखें, माता जीजाबाई का कठोर तप व त्याग फलीभूत हुआ। 44 वर्ष की आयु में शिवाजी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। पुत्र के राज्याभिषेक का सुनहरा क्षण उन्होंने अपनी आंखों से निहारा। शिवाजी महाराज ने अपनी भाग्य निर्माता माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस सर्वोत्तम घड़ी में जीजाबाई ने उन सभी वीर सेनानियों का स्मरण किया जिन्होंने शिवाजी के स्वराज्य स्थापना के अभियान में अपने प्राणों की आहुति देकर अपना अपूर्व योगदान दिया था। जीजा माता अब राजमाता बन गई थी, परंतु नियति ने जीवन भर जीजा माता की परीक्षा ली थी। आज फिर वह दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी आई। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12वें दिन इस विलक्षण वीर माता का रायगढ़ में स्वर्गवास हो गया। शिवाजी महाराज के जीवन में यह बहुत बड़ा आघात था, परंतु मां की अमर ज्योति से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। वह पावन स्थली जहां जीजा माता और शिवाजी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं, सदियों तक हम सब भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। धन्य है माता जीजाबाई, जिसने इस देश को शिवाजी जैसा विलक्षण रत्न, महायोद्धा तथा हिंदू धर्म का संरक्षक प्रदान किया। आपसे अब विदा लेने का समय आ गया है और जाते जाते बस यही अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।